हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं, बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, पिछली वीडियो में, कि बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये सब पिछली कक्षा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बल के प्रकार। तो बल के प्रकार, मांसपेशीय बल क्या है? मांसपेशीय बल। तो मांसपेशीय बल आपके हाथ की मांसपेशी द्वारा यह बल लगाया जाता है। आपके हाथ के मांसपेशी द्वारा यह बल लगाया जाता है। ठीक है, इससे मांसपेशी बल कहते हैं। ठीक है, मांसपेशीय बल क्या होता है कि आपके हाथ की मांसपेशियों के द्वारा यह बल लगाया जाता है, इसे मांसपेशी बल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा कि घोड़ा जब टांगा को खींचता है, तो क्या कंडीशन वहाँ पे होता है। घोड़ा जो है अपने पैर से यानी कि पैर से मांसपेशी पर बल लगाता है। घोड़ा अपने पैरों से मांसपेशी पर बल लगाता है तो टांगे को खींच पाता है। ठीक है, या आप साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, पैडल जब मारते हैं तो एक प्रकार का आप मांसपेशीय बल ही लगाते हैं साइकिल चलाने में। ठीक है, साइकिल जब चलाते हैं आप तो मांसपेशी यानी पैरों द्वारा साइकिल के पैडल पर आप बल लगा रहे हैं, तो उन्हें मांसपेशियों के ही द्वारा उस पर बल लगाते हैं आप लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे बात करते हैं। एक होता है घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। तो घर्षण बल वो बल एक प्रकार का बल है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो आइए इसको हम कुछ फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ये दूसरी, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यानी पुशिंग फोर्स वस्तु क्या हो जाएगा, गति में होगा। और ये यानी कि इधर जो बल लगाएगा इधर लगाएगा। हम ढकेल रहे हैं इधर, मगर घर्षण बल कहाँ लग रहा है? विपरीत। कहाँ लग रहा है? विपरीत में लग रहा है, यानी कि ये इधर लगाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन। ये घर्षण जो होगा यहाँ होगा। हम ढकेल रहे हैं किधर? इधर वस्तु को ढकेल रहे हैं और घर्षण बल क्या कर रहा है? विपरीत काम कर रहा है। तो उसी तरह ऐसे यहीं से लिया गया कि घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ इधर से पुश कर रहे हैं, यहाँ देखिए गति इस तरह से होगी, यानी कि मौसम इस तरह का होगा। मगर घर्षण बल क्या हो रहा है? इस उल्टा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। गति इस तरफ जा रही है और घर्षण इस तरफ। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए सर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय बल। ठीक, चुंबकीय बल ये क्या होता है? चुंबकीय बल कहते किसको हैं? तो चुंबकीय बल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चुंबकीय बल होता क्या है? तो देखिए सर, चुंबकीय बल एक चुंबक द्वारा
एक चुंबक द्वारा दूसरी चुंबक या लोहे के कील के टुकड़े पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, यानी कि एक बार फिर से, एक चुंबक द्वारा दूसरी चुंबक या कील यानी कि लोहे के कील पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, यानी कि आप एक चुंबक लीजिए और एक लोहा लीजिए, उसको सटाइए, धीरे धीरे लाइए और कुछ ही दूरी पर है तो क्या करेगा, उसको सटाक से खींच लेगा चुंबक लोहा के कील को, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। अपकर्षण हुआ तो वही, या आप आकर्षण भी इसको कह सकते हैं। चुंबकीय बल एक चुंबक द्वारा दूसरी चुंबक या लोहे के टुकड़े पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक, आप लोग बचपन में किए होंगे कि चुंबक मिल गया, लोहा लाओ, उसको खूब सटाते होंगे, दो गो चुंबक लेते होंगे, तो चुंबक क्या करेगा, दो गो चुंबक के सटाइए वो तो वही चिपकेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो हो गया सर। अब बात करते हैं स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल के बारे में बात करेंगे। तो स्थिर विद्युत बल होता क्या है, कहते हैं इसको, स्थिर विद्युत बल कहते किसको हैं, तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। स्थिर विद्युत बल आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क में या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है। इस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो आइए एक बार फिर समझते हैं। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है। इस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आवा। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि आप कंघी बालों में कंघी कीजिए। ठीक है, कंघी करने के बाद आप कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए और कंघी को सटाइए, टुकड़ा कंघी में सट जाएगा। यानी कि बाल से चीरने, बाल मतलब कंघी में कंघी करने के लिए बाल में, यानी कंघी का हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, कंघी आवेशित हो जाता है तो उसको क्या करें, कागज में सटाएंगे तो सटेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। जब बाल में आप कंघी करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कंघी तो हर कोई करता है, बाल हर कोई चीरता है, संवारता है। ठीक है, तो बालों में कंघी करिए, करते करते कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, वो कंघी आवेश आ जाएगा, आवेश उत्पन्न होगा और उसको छोटे छोटे कागज टुकड़ा लीजिए और सटा दीजिए। दूसरा, गुब्बारा को भी अपने बालों में ऐसे कीजिए, सटाइए और कुछ ही दूरी पर रखिएगा तो बाल पूरा एकदम मतलब सटने लगेगा, उसको इसे पूरा उठा हुआ लगेगा। तो क्या हुआ, गुब्बारा भी आवेशित हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। स्थिर विद्युत बल द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी सीधे स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, इस दूरी से या तो संपर्क कर लगेगा या स्पर्श के बिना, यानी कि मतलब जाएगा नहीं उसके पास, यानी कि स्पर्श के बिना छुए यह बल लगाया जा सकता है। इस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए दो वस्तु का जरूरी है। ठीक, दो वस्तुओं का
जरूरी है। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि पेड़ से फल का टूटना और नीचे जमीन पर गिरना। यानी कि एक पेड़ क्या है, वो एक वस्तु है, पृथ्वी गिर रहा है यानी खींच रही है अपनी ओर। लेकिन गुरुत्वाकर्षण न्यूटन के अनुसार यह कहा गया था। ठीक है, चलिए सर आगे बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग पृथ्वी पर अच्छे से चल ले रहे हैं, सो ले रहे हैं, बैठ ले रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। क्या चांद पर ऐसा कंडीशन होगा? नहीं होगा। चांद पर आप जाओगे तो उड़ने लगोगे, ऐसे स्थिर नहीं रहिएगा। चांद पर आप जाइएगा तो उड़ने लगिएगा, अभी यहाँ तो कुछ देर के बाद वहाँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, यानी होता ही नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार फास्ट रिवीजन फटाक से 2 मिनट के अंदर। बल के प्रकार। मांसपेशीय बल, आपके हाथ की मांसपेशी द्वारा यह बल लगाया जाता है। इससे मांसपेशी बल कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि मांसपेशी बल लगेगा कहाँ? तो मांसपेशी बल लगेगा आपको चलने में, दौड़ने में, खाने में, पीने में। यानी कि 2 वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। ठीक है, मांसपेशी बल। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आप एक गेंद को फेंकिए, गेंद को आप जब फेंकिएगा तो कुछ दूरी पर जाते जाते रुक जाएगा। जब रुक गया तो यानी कोई ना कोई तो उसको बल लगा ही रहा होगा, तभी रुका। कभी इस पर गौर किए हैं? यही घर्षण बल के ही कारण गेंद भी रुक जाएगी। गेंद आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, वो क्या होता है? घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो आइए चुंबकीय बल। एक चुंबकीय द्वारा यानी कि एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक या लोहे के टुकड़े पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण को चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर? चलिए, स्थिर विद्युत बल। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है। इस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यानी कि बालों में कंघी कीजिएगा तो करते करते यानी कुछ टाइम तक कीजिए और उसको फिर हटाइए। तो कागज टुकड़ा को करके और कंघी को इसे सटाइए, एकदम चिपकेगा। तो क्या हुआ? कंघी क्या हो गया? आवेशित तो हो गया। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने ओर आकर्षण करती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि बलों के प्रकार, यानी कि मुख्यतः यानी कि साधारणतः बल जो है 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार के बल। कितना प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है सर, बल साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं। इनको मुख्यतः यानी कि 2 भागों में यानी कि 2 प्रकार में बांटा गया है। तो आइए बात करते हैं दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया संपर्क बल, इसमें संपर्क बल, और दूसरा में बांटा गया है असंपर्क बल। एक है संपर्क बल, एक है असंपर्क बल। इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला भाग यानी कि संपर्क बल में रखा गया है पेशीय बल को। इसमें रखा गया है
मांसपेशीय बल को। दूसरा कंडीशन यानी कि दूसरा इसमें रखा गया है घर्षण बल। घर्षण बल, ठीक। इसी में मांसपेशी बल, क्योंकि संपर्क बल के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहाँ से इसका देख सकते हैं संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होते हैं। इसमें किया गया है, पहला है चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय बल, ठीक, चुंबकीय बल। दूसरा है स्थिर विद्युत बल। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इन्हीं दो भागों में बांट दिया, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो संपर्क बल में चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें संपर्क बल में आपका आ जाएगा मांसपेशीय बल, घर्षण बल। तो हम लोग बल, बैलेंस फोर्स, असंतुलित बल के बारे में बात कर रहे हैं। संतुलित बल क्या है? संतुलित बल कहते किसको है, होता क्या है इसमें? संतुलित बल वह जो बराबर तथा विपरीत होता है। संतुलित क्या होगा? बराबर तथा विपरीत होता है, तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता। इस संतुलित बल से क्या होगा? वस्तु यानी कि गति में नहीं होगा, गति परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। अधिक होने पर क्या होगा? अवस्था इसका बदल जाएगी। एक बार फिर से, संतुलित बल वह जो बराबर तथा विपरीत होता है, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है, तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने से अवस्था बदल जाती है। अधिक होने से अवस्था बदल जाएगी, यानी कि ये संतुलित बल क्या करेगा? गति में परिवर्तन नहीं ला सकता है, ठीक। अगर अधिक हो जाएगा तो अवस्था चेंज हो जाएगा, मगर इसमें गति नहीं होगा, ठीक। एक होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है। असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। वस्तु को गति प्रदान करता है। असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होगा, मगर ये क्या होगा? यानी कि वह बल, यहाँ बराबर के जगह समान भी लिख सकते हैं, वह बल जो समान तथा विपरीत होता है। और असंतुलित बल वह बल जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है, ठीक। कोई अगर इसमें डिफरेंट भी पूछेगा, यानी अंतर भी पूछेगा, तो आप लोग बता सकते हैं। इसमें क्या है? बराबर, इसमें असमान होता है, ठीक। इसमें गति प्रदान कर सकता है संतुलित बल, ये क्या करता है? गति में परिवर्तन नहीं कर सकता, मगर गति कर सकता है असंतुलित बल, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बल का जितना था फोर्स वो सब खत्म हो चुका है। जितना पार्ट था सब खत्म हो गया है। हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में दाब यानी कि प्रेशर, दाब किसे कहते हैं, दाब का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए।